दोस्तों, हमने आत्मा के बारे में जान लिया, परमात्मा के बारे में जान लिया। आज इस कोर्स का तीसरा दिन है। आज हम जानेंगे कि हम आत्माएं आती कहाँ से हैं इस सृष्टि पर। तो देखेंगे ये यहाँ पर दिखाया गया इस चित्र में कि 3 दुनियाएं दिखाया गया है। एक साकार लोक है, एक सूक्ष्म लोक है, एक निराकार लोक है। होता क्या है, साकार लोक यहाँ पर सभी मनुष्य, जीव, प्राणी, जितने भी अंडज, पिंडज, नभचर, उपचर यानी जितने भी मनुष्य या जितने भी जीव रहते हैं ये धरती पर रहते हैं। संसार को नाटकशाला कहा जाता है। यहाँ सभी आत्माएं शरीर रूपी वस्त्र धारण करके अपना अपना पार्ट बजाती हैं। तो ये है साकार लोक। यहाँ पर क्रियाएं होती हैं। इसमें ये सूर्य, चाँद, तारे बत्ती का काम करते हैं। आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर नाटक करने आते हैं तो ये सूर्य सुबह में अपना रोशनी देता है, रात में चंद्रमा और तारे देते हैं। इसके पार एक लोक और है जिसे हम सूक्ष्म लोक कहते हैं। यहाँ पर 3 देवताएं रहते हैं। पहला ब्रह्मा है, फिर विष्णु है, फिर शंकर हैं। ब्रह्मा जहाँ पे रहते हैं उसको ब्रह्मपुरी कहा जाता है। जहाँ पर विष्णु रहते हैं उसे विष्णुपुरी, जहाँ पे शंकर रहते हैं उसे शंकरपुरी कहा जाता है। अब इसके पार एक दुनिया और सुनहरी लाल प्रकाश से भरी हुई है। ये सुनहरा लाल प्रकाश है शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम। यहाँ पर सभी आत्माएं अंडे के मिसल जो है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस छत्ते में सभी मधुमक्खियाँ लिपटी रहती हैं। उसी तरह से हम परम धाम में परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव के साथ सभी आत्माएं उन्हीं के पास रहती हैं। ये हम सबका एक अलौकिक घर है। ब्रह्मलोक, परलोक के नाम से यहाँ सभी आत्माएं रहती हैं। जब परम धाम से आत्माएं धरती पर आती हैं तो यहाँ पर जन्म पुनर्जन्म होता है। यहाँ पर आपको बता दें, एक बार जब हम परम धाम से नीचे आ जाते हैं इस धरती पर यानी साकार लोक में आ जाते हैं तो 5000 साल के बाद ही इस परम धाम यानी अपने घर में जो हमारा असली घर है उसमें जाने के लिए हमें 5000 साल लग जाता है। यहीं पर हम आत्माएं एक माता के गर्भ से दूसरे माता के गर्भ में यानी हम अपना वस्त्र बदलते रहते हैं, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते रहते हैं। ये हम 84 जन्म यानी कुल 5000 साल तक हम इस धरती पर रहते हैं। इसके बाद परम पिता परमात्मा शिव जो ज्योति बिंदु यहाँ पे हैं दिखाई दिया गया है चित्रों में, ये परम पिता परमात्मा हमको लेने के लिए ये धरती पर आते हैं। और ये कल्प यानी 5000 साल में एक ही बार परम पिता परमात्मा इस साकार लोक में आते हैं। और ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है 2 आत्माएं यानी 2 आदमी, एक औरत एक मर्द जो बैठा हुआ है। ये औरत है सरस्वती और ये ब्रह्मा। यानी संसार की उत्पत्ति ब्रह्मा और सरस्वती से होता है। ये संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसका बीज परम पिता परमात्मा शिव परम धाम में बैठा हुआ है। वो धरती पर जब आते हैं तो सृष्टि की रचना करने के लिए ये प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं और संसार को सद्गति देते हैं और फिर से सारी आत्माओं कर ले जाकर परमधाम में बैठा देते हैं। इसके बाद सभी आत्माएं परमधाम से फिर आना शुरू कर देती हैं। तो आती हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों तक धरती पर हम यही चक्कर लगाते रहते हैं। 84 जन्म जब पूरा होता है, एक कल्प 5000 जब बीत जाता है तो परम पिता परमात्मा फिर धरती पर आते हैं। इसके बाद हमको फिर वापस ले जाते हैं। तो ये क्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं। यह है 3 लोकों का राज। आज तक हम सिर्फ एक लोक के ही जानते थे, ये धरती है। धरती के बाद हम नहीं जानते इसके बाद कहाँ और दुनिया है। और भगवान ने आकर बताया, बच्चे ये साकार दुनिया जो दिखाई पड़ता है, नीला आकाश है, इससे भी परे एक दुनिया है जिसको हम सूक्ष्म लोक कहते हैं। यहाँ पर हड्डी मांस का कोई शरीर नहीं है। यहाँ पर आत्माएं रहती हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की, जो सूक्ष्म हैं, वो आँखों से दिखाई नहीं पड़ती हैं।
इसके पार ये परम धाम घर है जहाँ हम सभी आत्माएं रहती हैं। तो आप सभी को मालूम हो गया होगा कि 3 दुनियाएं हैं, एक साकार लोक है, एक सूक्ष्म लोक है और एक परम धाम या निर्वाण धाम या निराकारी दुनिया। अच्छा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति।